कि x किलोमीटर पर आवर जो है इसका यूनिफॉर्म स्पीड है। हाँ, इतना हमने मान लिया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो। कहता है कि भैया इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, मतलब कि स्पीड अगर 8 किलोमीटर कम हो जाए। अच्छा, तो स्पीड को कम किया है, पहले एक यूनिफॉर्म स्पीड बता दिया। अब सुनो, जब कभी भी ऐसे न्यूमेरिकल आए ना बेटा, तो यहाँ पर 3 बातें होती हैं, ध्यान रखना। आपसे बात किया जाएगा स्पीड का, आपसे बात किया जाएगा टाइम का, और आपसे बात किया जाएगा डिस्टेंस का, क्योंकि ये तीनों ही बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। हाँ, कि बेटा एक डिस्टेंस को हमने अगर ट्रैवल करना है तो टाइम लगेगा। जैसे मान लो कि हम यहाँ कलकत्ता से गुजरात जा रहे हैं, तो हमको टाइम तो लगेगा, कहीं से भी जाएं टाइम लगेगा। तो डिस्टेंस तो होगा तभी तो टाइम लगेगा, तो डिस्टेंस होगा टाइम लगेगा, अरे एक स्पीड भी तो होगा ना। ये तीनों बातें आपस में जुड़ी हुई हैं। इसका फॉर्मूला हम जानते हैं, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल्स टू कि भैया डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, कि मतलब इतने टाइम में कितना स्पीड, कितने टाइम में कितना स्पीड, है ना। स्पीड इक्वल टू हमें पता है, इसकी बातें हमें पता है। अब इस पर हमें सेकेंड पॉइंट क्या पता है कि भैया स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये हमें पता है। अच्छा, लेकिन ध्यान दे बटे, ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन में स्पीड वेरी कर रहा है। देखो ध्यान से, यहाँ पर 8 किलोमीटर स्पीड कम कर दिया, मतलब स्पीड ऊपर नीचे हो रहा है ना, स्पीड ऊपर नीचे हो रहा है। अच्छा, जैसे ही स्पीड ऊपर नीचे होगा तो टाइम भी ऊपर नीचे होगा। हाँ, अब मान लो मैं 40 की स्पीड से चल रहा हूँ तो 1 घंटे में पहुँच रहा हूँ। अगर मेरी स्पीड 20 होगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा, स्पीड कम होगा टाइम ज़्यादा लगेगा, स्पीड कम होगा टाइम ज़्यादा लगेगा। अगर मेरे घर से मेरे स्कूल मान लो कि मैं 20 की स्पीड से जा रहा हूँ और मुझे लग रहा है 1 घंटा, ऐसा मान के चलो। हाँ, अब हमारे नानी बोलेगी, ए सर जी, अरे हमारे घर के बगल में तो स्कूल है, बोलते हो 20 की स्पीड से जाएंगे 1 घंटा लगेगा। बेटा मान लो कि ऐसा होता है, तो अगर ऐसा होता है तो क्या करोगे, मैं वो बोल रहा हूँ कि बेटा अगर हमारे घर से, ऐसा मान लो कि हमारे घर से स्कूल जाने में 20 किलोमीटर की स्पीड से हमने 1 घंटा लगता है। अब किसी दिन जो है हमारा है, हम जो है घर मम्मी बहुत मार मारी, हाँ ये तो इधर आओ रे, हाँ तुम छोकरीबाजी करता है। हाँ, हमने बोला छोकरी बजे, तो हमारा अमन बोलता है ए सर जी, वहाँ नंदनी भी तो है। तो बेटा हम बता रहे हैं, तो नंदनी को बोला कि मम्मी बोलेगी तुम छोकराबाजी करता है। हम दोनों के लिए सेम है। अब बहुत पिटाई लगा दोनों को। हाँ, तो अभी जो है स्पीड कम हो गया उस दिन, जहाँ 20 था अब वहाँ पर जो है 10 हो गया। तो अब 10 का स्पीड अगर हो गया, स्पीड कम हो गया, तो बेटा टाइम तो ज़्यादा लगेगा। हाँ, 1 घंटे के बदले में 2 घंटा पहुँचेगा, 2 घंटे में पहुँचोगे, फिर वहाँ पर सर से भी कुटाई पड़ेगी, तुम कहाँ था रे, इतना देर क्यों आया। हाँ, अब फिर वहाँ सर फिर कंप्लेन करेंगे घर में, वहाँ भी कुटाई, बड़ा दिक्कत है। हाँ, मैटर समझो, कहना क्या चाहते हैं बेटा, समझाना क्या चाहते हैं कि टाइम ज़्यादा लगेगा कब, जब स्पीड आप कम कर दे। तो सीधा से ये रिवर्स है ना। आगे बढ़ते हैं, कहता है, हाँ क्या कहता है, अच्छा क्या कहता है वो छोड़ो, आते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में हम क्या देखा है कि भैया स्पीड जो है वो कम ज़्यादा हो रहा है तो टाइम भी कम ज़्यादा होगा। फिक्स क्या है उसको पकड़ो। ऐसे क्वेश्चंस को इस तरीके से ही लॉजिक से समझो। पूरा क्वेश्चन हम पढ़े ही नहीं है बेटा, आपको सिर्फ लॉजिक दे रहे हैं, वो भी थोड़ा सा स्पीड में दे रहे हैं, है ना, थोड़ा सा स्पीड में दे रहे हैं, क्योंकि ये टॉपिक हम पढ़ा चुके हैं इसके पहले भी, इसीलिए। तो बेटा फिक्स क्या है, ऐसे क्वेश्चन में फिक्स टर्म को पकड़ो। तो यहाँ पर जो ये डिस्टेंस वाले भाई साहब है ना, चुपके से बैठे हैं, हाँ ये फिक्स है, ये बदलेंगे नहीं, ये उतने ही रहेंगे, चाहे स्पीड कम करो ज़्यादा करो जो भी करो। हाँ भैया, कलकत्ता से भुवनेश्वर की स्पीड सेम रहेगी, कलकत्ता से गुजरात की स्पीड बोल रहे हैं, डिस्टेंस सेम रहेगा। हाँ, बिहार, यूपी, अब आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, सबका डिस्टेंस तो सेम ही है। अगर हम एक ही रूट को जाए, अब घूम के जाओगे बोलोगे डिस्टेंस बढ़ गया, वो नहीं, एक बात बोल रहे हैं। हाँ, लेकिन स्पीड कम ज़्यादा हो सकता है, कभी ट्रेन जल्दी पहुंच जाता है टाइम पे, कभी लेट कर देता है ना, स्पीड की वजह से। तो फिक्स टर्म को अगर पकड़ोगे तो वो डिस्टेंस आएगा। तो यहाँ से डिस्टेंस का फॉर्मूला निकालो। तो डिस्टेंस यहाँ से अगर निकालते हैं बेटा तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल्स टू, डिस्टेंस को हम इधर लेके आए, या फिर ये वाला स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम था। तो बेटा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई कर दो। देखो स्पीड मल्टीप्लाई विथ टाइम, एंड दिस इज योर की पॉइंट, यही आपका की पॉइंट है। आते हैं टॉपिक पे। देखो बेटा क्या है कि जब x किलोमीटर पर आवर का हमारा स्पीड था ना, तो डिस्टेंस क्या था उस टाइम में भी, डिस्टेंस क्या था, डिस्टेंस इक्वल्स टू 480 किलोमीटर ही था। अच्छा देखो, डिस्टेंस है, स्पीड है, तो देयरफॉर टाइम क्या हो जाएगा, देखो टाइम का फॉर्मूला भी यहाँ से बना सकते हो। टाइम क्या हो जाएगा, टाइम को यहाँ पे ले जाओगे, देखो टाइम यहाँ है, टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। देखो बेटा टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस, हाँ, बाय स्पीड
अभी क्या करोगे, डिस्टेंस की जगह पे डिस्टेंस पुट करोगे बेटा, डिस्टेंस की जगह पे क्या पुट, इधर इधर